हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर आपका जो बिहार का स्टेट होने वाला है उन सभी के लिए मैं आप के लिए यहां पर बाल विकास का जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्वेश्चंस जो लेकर मैं यहाँ पर आप सभी के सामने आई हूँ। और ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि आप किसी भी लेवल का बिहार का स्टेट दे रहे हों, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट सभी के पोर्शन में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पेडागॉगी वाली जो क्वेश्चंस है वो भी ऐड हैं, यानी कि जो शिक्षण अधिगम से संबंधित क्वेश्चंस है वो भी इस पार्ट में ऐड है। तो ध्यान से पढ़िएगा और एक बार इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बेसिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो आपको सीखनी होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर सीधा चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे के बारे में बात किया तो उनकी थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ रखी है तो इस सवाल में आपको मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम लगेगा। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन सामाजिक विकास। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो किस पर दिया था, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इन्होंने थ्योरी दी थी। तो बिल्कुल भी टाइम को ना लगाते हुए आपको अगर आंसर आ रहा होगा तो आपको बिल्कुल भी टिक करना है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग क्योंकि है नहीं तो इसलिए ध्यान से आप टिक करिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। क्वेश्चन नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है इनमें से कौन सी विशेषता। यहाँ पर 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, दूसरी है उच्च आत्म क्षमता और तीसरा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, चौथा है अंतःदृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान। प्रतिभाशाली बच्चे होंगे तो आप सभी जानते हैं तेज होंगे, यानी उच्चतर श्रेणी की मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं क्या उनके अंदर होंगी, तो बिल्कुल होंगी, तो ये तो सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात करते हैं उच्च आत्म क्षमता, तो ये क्या है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर थर्ड है निम्न औसतीय मानसिक, तो निम्न जो औसत है वो तो नहीं होगा क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन बताना है। गलत ऑप्शन कौन सा है इसमें, तो ये सी वाला है। गलत ऑप्शन इसलिए बताना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्वालिटी कौन सी नहीं है। नहीं है यानी कि जो है वो तो है ही है, जो नहीं है वो आपको बताना है, तो ये नहीं है प्रतिभाशाली बच्चे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो नहीं वर्ड है ये कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करवा देता है। पहला ऑप्शन सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तीसरा ऑप्शन सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। डी कहता है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एलिमिनेशन रूल लगाना है। एलिमिनेशन रूल का मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन गलत है आप ऑप्शन को कट करते जाइएगा, फिर जो ऑप्शन बचेगा उनमें से आपको चूज़ करेंगे, तो इस तरह से आपके आंसर जो गलत होने के चांस है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं कि विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सही बात है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सभी विकास परिपक्वन अनुभव का अंतः परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही सही बातें हैं, लेकिन आपको गलत बताना था यानी नहीं बताना था, तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एलिमिनेशन रूल को भी अप्लाई करके मैंने दिखाया आपको। अगला क्वेश्चन है,
क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। तो आपको सिद्धांतों के नाम जरूर याद करके जाने हैं, क्योंकि आप अधिगम वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से आपको ये पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर इन सभी का सिद्धांत दिया हुआ है। सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यानपूर्वक इस यूनिट को पढ़िएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और एक एक सिद्धांत के कई कई नाम भी हैं, तो कई बार अलग अलग नाम से पूछा जाएगा और आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया, पहला ऑप्शन पावलोव, दूसरा ऑप्शन स्किनर, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है BF स्किनर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दिए, इसके अलावा कोहलर ने दूसरा सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर सबका अलग अलग है, लेकिन राइट आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता से कौन सा रिलेट नहीं करता, आपको ये बताना है। कौन सा ऐसा चिंतन है, तो पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा सामवेगिक और चौथा अहमवादी। तो यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है, यानी क्रिएटिव चाइल्ड किससे होंगे, किससे क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। दूसरा, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तीसरा है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। और डी कहता है, ऐसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। सीखने का जो नियम है, अधिगम का नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया। और बात करते हैं क्या कौन कौन से नियम हैं, वो जो मेन नियम है, तो पहला तत्परता का नियम, दूसरा तनाव का नियम, तीसरा प्रभाव का और चौथा अभ्यास का। तो इसमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तनाव का नियम। ये तीनों नियम जो हैं, तत्परता के, प्रभाव के और अभ्यास के, ये तो सीखने के नियम हैं। बाकी ये तनाव का जो नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किन पर प्रयोग किया, ये बताना है। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर बी। पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया वो डॉग पर किया था। अगला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी सूझबूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है किसने दिया। पहला ऑप्शन थॉर्नडाइक, दूसरा कोहलर, तीसरा पावलोव, चौथा वुडवर्थ। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोहलर ने ये थ्योरी दी थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन प्रेरणा, दूसरा संवेदना, तीसरा सीखना, चौथा प्रत्यक्षीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, तो वो है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। और चौथा ऑप्शन, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसका प्रकार है। पहला है अभिप्रेरणा का, दूसरा है संवेग का, तीसरा है परिकल्पना का, चौथा है मूल प्रवृत्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवेग का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है,
दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार, यानी कोई अगर व्यवहार कर रहा है उसके बाहरी व्यवहार की आप नकल करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे, अनुकरण करना कहेंगे, कल्पना कहेंगे या चिंतन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो आप बोलते हैं वो उसी को कॉपी करते हैं। आप बोलेंगे अभी आपको 2 थप्पड़ मारेंगे, तो बच्चा भी बोलता है कि अभी आपको 2 थप्पड़ मारेंगे, यानी वो क्या कर रहा है, आपका अनुकरण कर रहा है। तो इस व्यवहार को अनुकरणात्मक व्यवहार कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विस्मृति। विस्मृति कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असक्ता वाले बच्चे क्या करते हैं? पहला ऑप्शन, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चे दृश्य शब्द यानी साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। और सी ऑप्शन कहता है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। और डी कहता है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या है? भ्रम हो जाता है, अधिगम असक्ता वाले बच्चे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता क्या है? पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए जो ज्ञान है, यानी जो अंदर ज्ञान का संचय किया गया है उसके अनुभव पर निर्भर करें। दूसरा है बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की तरह शामिल करते हुए सूचना प्रक्रम कौशल पर अत्यधिक निर्भर हो। दूसरा है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता को। या फिर सृजनात्मकता दोषों के ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने अथवा तैयार करने की जो योग्यता है वो कहलाएगी सृजनात्मकता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होगा? बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहेगा बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। सी ऑप्शन, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और उन्हें अच्छा लगता वैसा ही करते। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की क्या करते हैं? सहायता लेते हैं, और ये ही एक प्रभावी कक्षा होगी। अगला प्रश्न जो है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, संवेदी गतिक अवस्था की, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? जेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटोलो ने, मैक्स वर्दीमर ने, एडगर रूबिन ने, या कर्ट लेविन ने। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन, विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा ऑप्शन, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है।
तीसरा ऑप्शन विकास जीवन पर्यंत होता है और चौथा विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको साइज इसका। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या होगी? शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। बी कहता है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना है। तीसरा है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। डी कहता है कि शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, क्योंकि शिक्षक क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा शिक्षार्थियों को और अपनी स्वयं की समझ निर्माण करने के लिए वो उन्हें उत्तरदायी बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी कहता है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। या फिर सी कहता है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और डी कहता है कक्षा में प्रतिभाशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह को बनाया जाए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ये हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनके जो शिक्षण उपागम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल ने दिया, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या फिर वॉटसन ने? तो किसने दिया क्रमायोजित जो ये सिद्धांत है प्रत्यय है इसको किसने दिया? तो इसको दिया गया है B.F. स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष ये बाल्यावस्था होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर अपवर्जक शिक्षा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा उसको हम कहेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है, सबको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष के जितनी है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 80 होगी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 100 कहता है, तीसरा 110 और चौथा 125। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 125 यानी 125। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण सिद्धांत? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत से। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर ऑप्शंस की ओर चलेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यानी संज्ञानात्मक विकास के प्रभाव को कौन नहीं करता प्रभावित? तो आइए देखते हैं। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपोषण या क्रियाकलाप? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक अनुभव। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को ये प्रभावित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, वाइगोस्की की थ्योरी से। और ये थ्योरियाँ ऐसी हैं कि जिनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए
और इन थ्योरीज़ की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर भी पड़ी है, आप हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं, वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विभिन्नता, यानी इन दोनों के जो थ्योरी है उसमें क्या डिफरेंस है। व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, और डी कहता है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण है वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन बाल विकास का पसंद आया होगा, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें, और वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।